सदर चिंची रक्षा एसोसिएशन इमरान जैदी साहब को आज हमने जहमत दी है और ज़रा हम उनसे ही पूछेंगे इस मामले में। इमरान साहब, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम कि आप तशरीफ लेकर आए, और जहमत की माजरत इसलिए भी कि आपको कुछ इंतजार करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट की खबर की वजह से। इमरान साहब, ये फरमाएं मुझे कि इस शहर में आप यहीं रहते हैं मेरा ख्याल है, ये चिंची रक्षा कब आया है शहर में? ये 2007 और 8 के दरमियान जो सैलाब हुआ था ना अंदरूनी सिंध में। अच्छा, ओके, 2007 और 8? 7-8 के दरमियान। अच्छा। कंफर्म मुझे 9-10 कह ले। हाँ। लेकिन ये उस जमाने में जो सैलाब से मुतासरीन ये आए थे, वो साथ में चिंची लाए थे, साथ मोटरसाइकिल चिंची रिक्शा, मोटरसाइकिल चिंची रिक्शा, मोटरसाइकिल, उसमें ये सूरत हाल जो पंजाब में चलता था, जो पंजाब में चलता, ठीक हो गया। वो आया था जब से ये ट्रेंड शुरू हुआ यहाँ पे। फिर इसको उस वक्त ट्रांसपोर्ट के जो हालात थे जो अभी भी हैं, उस वक्त ट्रांसपोर्ट ज्यादा थी लेकिन उनके हालात किराए के मामला बहुत ज्यादा थे, तो इसको प्रमोट हो गया, लोगों ने इसको प्रमोट किया। अच्छा, अब आपकी जाहिर है इस वक्त आपके ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है जो आम आदमी का भी है शायद, कि चिंची रक्षा जो हैं इनके जो ड्राइवर्स हैं ये कितने कॉल आपने कोई इनका रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है, ये कहीं से तरबियत याफ्ता हैं, या जिसके पास पैसा है वो जाए और ABC कंपनी से रक्षा फलां फलां पैसे में इतने पैसों में निकाले और दंदनाता शुरू हो जाए, या कोई इसका तरीका है? मैं आपको इसका बता दूं, सबसे पहले तो ये मोटर कैब रिक्शा है। रजिस्ट्रेशन इसका ये नाम आपने निकाला या पहले से कहीं नाम था? ये इसका जो है ये जो गवर्नमेंट सर्टिफिकेट होते हैं ना, ये फिटनेस सर्टिफिकेट है। दिखाएं मुझे। ये गवर्नमेंट की तरफ से दिया हुआ है। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ होता है? मोटर कैब रिक्शा? ये मोटर कैब रिक्शा लिखा होता है। ये इसकी रजिस्ट्रेशन है। अच्छा। जो एक्साइज से मिलती है। अच्छा। ये मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर देता है। ठीक है। और ये देता है एक्साइज रजिस्ट्रेशन, और ये रूट परमिट देता है RTA, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। ठीक हो गया। और ये है वो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ सिंध मास ट्रांसपोर्ट का, जिन्होंने इसकी 17 ये पूरी टोटल स्पेसिफिकेशन ऐसे पकड़े रहे हैं आप, पकड़े रहे हैं। टोटल स्पेसिफिकेशन इसके अंदर है कि इसमें कितने साइज का होगा, कितनी सिटिंग होगी, कितनी लंबाई होगी, कितनी चौड़ाई होगी। ये गवर्नमेंट सिंध की तरफ से? जी, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से। और इसमें कई इदारों के सारी चीज़ें इसके अंदर, NED यूनिवर्सिटी के भी है, इंजीनियर भी है, सारे तमाम लोगों के इसके अंदर चीज़ें हैं। उसके बाद ये जाकर नोटिफिकेशन के बाद ये प्रोसेस मुकम्मल होता है इसका, फिटनेस रजिस्ट्रेशन और रूट परमिट इसको वो इसमें लगा हुआ है, और ये वैलिड है 2028 तक है, फिटनेस 2027 तक 26 तक है, रजिस्ट्रेशन तो आपको पता है, और 4+1 सीट्स 4+1 सीट है। अब चलें, ये तो सारी लीगल चीजें हो गई ना, अब आपको बंद करने के लिए क्या जवाब दिया जा रहा है? क्यों बंद हो रहे हैं आपके चिंची रिक्शास? देखिए, ट्रांसपोर्ट की जो पॉलिसी है, हर मुल्क में हर डिपार्टमेंट की कोई पॉलिसी होती है। ठीक हो गया। हम जब सवाल करते हैं ट्रांसपोर्ट की पॉलिसी तो वो कहते हैं फ्री पॉलिसी है। अच्छा। रजिस्टर्ड कराएं और काम शुरू कर दें। काम शुरू कर दें। अब इसको बंद करने की वजूहात जो नोटिफिकेशन में वो लिखते हैं कमिश्नर कराची साहब, वो कहते हैं कि DIG ट्रैफिक रिजर्वेशन दी है, जो कि DIG कोई भी रिजर्वेशन दी उन्होंने, कंजेक्शन हो रही है। ठीक हो गया। कोई ट्रांसपोर्टर शिकायत कर रहे हैं, वो ट्रांसपोर्टर जिनकी अपनी कानूनी हैसियत क्या है अभी तक किसी ने वेरीफाई नहीं किया। ट्रांसपोर्टर्स की कानूनी हैसियत तो है ना सर, पूरी बॉडीज है उनकी। जब आपकी एक चिंची रक्षा एसोसिएशन है, उनकी तो आपसे बड़ी है। एक रूट ऑपरेटर कंप्लेन कर रहा है, ये एक अलग डिबेट हो जाएगी ना कि एक रूट ऑपरेटर ने किया, किसने किया। एक रूट ऑपरेटर ने किया, हमारे पास उसकी पूरी तफसील है, तब पूरी तफसील है, सारी उसकी दरखास्तें हैं। वो शिकायत कर रहा है कि मेरे रूट के ऊपर चिंची चल रहा है, ये रिक्शे चल रहे हैं। अच्छा, तो आप अपनी बसें पूरी कर दो। हमारी तो पब्लिक डिमांड है ना, हम तो जहां रिक्शा खड़ा कर दे वहां पब्लिक ऐसे टूटती है। नहीं, ये आपने खुद अपने मुंह से कहा, आप जहां चाहे रक्षा खड़ा करें, पीछे कतार दर कतार लोग सड़ जाएं, मर जाएं, किसी को निकलना है। मैं अगेंस्ट में नहीं हूं, जाहिर है। बेसिकली मामला ये है कि कोई टर्न है, यू टर्न है, या कोई स्टॉप है, बगैर किसी ध्यान के बस चिंची चल रहा है और रुक रहा है, चल रहा है और रुक रहा है अपनी मर्जी से। ये किस तरह का? इस तरह से तो आपने पूरा ट्रैफिक को वाकई चौक किया है। DIG की रिजर्वेशन ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए, रेगुलेट करने वाला इदारा ट्रैफिक का, जी, पॉलिसी बनाने वाली हुकूमत। आप मुझे बताएं, पूरे कराची शहर में कहीं पे भी रक्षा स्टैंड दिया गया कि ये इस जगह पे? आपने कहा कि हमारे इतने कितने, अच्छा वैसे एक मिनट, हुकूमत कहती है कि हमारे 36,000 से जायद चिंची रिक्शा रजिस्टर्ड हैं। कितने रिक्शाज हैं आपके? 60,000 अबव। ये मैं 60,000? जी 60,000। इसका आसान हल ये
कि मैं भी झूठ बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट भी झूठ बोल रही है। जिस कंपनी ने बेचा है वो तो झूठ नहीं बोल रही। शम्स पावर, साजगार और रोजगार का रिकॉर्ड निकाल लें, सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। 60,000 चिंची रक्षा इस शहर में चलता है या अब अंदर आप हैदराबाद वगैरह सब मिला के जी बता रहे नहीं, हैं? कराची शहर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये 60,000 रक्षा चिंची रक्षा जो है, आज आपकी कमिश्नर से मीटिंग थी? जी बिल्कुल, कमिश्नर से मीटिंग नहीं थी। अच्छा, कमिश्नर साहब, हमें तो हम 5 दिन से भूख हड़ताल पे, 6ठा दिन था आज हमारा, रात बारिश भी हमने वहीं गुजारी। तो आज वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर है कासिम फकरी साहब, हाँ कासिम फकरी, वो हमें ले गए मिलवाने के लिए। अच्छा, जी, उनके रेफरेंस से आपकी उस पर मंशा पर या कमिश्नर साहब की हिदायत पर? ना हमारी मंशा, ना हमें ये पता है कि उनकी कमिश्नर की हिदायत थी। वो हमारे से इजहार यकजहती, हम उनके पास गए थे, क्या दावत दी अच्छा, थी कि अपने आप भूख हमारे इस हड़ताल की, प्रोटेस्ट का हिस्सा तो वो बने। आए थे, उन्होंने अपना इजहार यकजहती की थी। और कल उनका फ़ोन आया कि सुबह 10 बजे हम कमिश्नर ऑफिस जा रहे हैं, आप हाथ चलें, आपके मसले पे क्या हम हुआ बात वहां करेंगे। जाके? वहाँ गए तो उन्होंने उनसे बात की, बताया कि भाई इनकी रिजर्वेशन है, गरीब लोग हैं, इनका मामला आप सुने। तो उन्होंने कहा मुझे DIG ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, जिसका मैंने आपको नोटिफिकेशन दिखाया, जिसका मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखा देता हूँ, फिर आप खुद सोचें कि ये पाबंदी आईनी है या गैर कानूनी है। ये आप पढ़ें थोड़ा सा, इसके जो ये आप पढ़ लें। एक्शन अगेंस्ट अनऑथराइज्ड ऑपरेशंस ऑफ MCRS मानी मोटर कैब रिक्शा। ओके। अब ये लिख कौन रहा है? सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट। लिख किसको रहे? DIG ट्रैफिक को। और बाकी आप पूरी डिटेल पढ़ ले। सेक्रेटरी ने लिखा जी, DIG को? DIG को तो क्या परमिशन क्यों मिली है आप लोगों को? ये जो इससे पहले दिखा रहे थे आप मुझे, ये लिख रहे हैं कि DIG को कि आप जो एक्शन ले रहे हैं इनके खिलाफ, हाँ। वो अनऑथराइज ले रहे हैं, बंद करें। 2021 में हमारे खिलाफ ऑपरेशन हुआ था। अच्छा, 2021 का? 2021 का सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने बंद करवाया वो ऑपरेशन DIG ट्रैफिक से। लेकिन इस वक्त जो ऑपरेशन आप लोग आपके वर्कर्स के साथ हो रहा है, उसमें कौन कौन से रूट्स हैं जिस पर आपको मना किया गया और आप कह रहे हैं कि नहीं, रक्षा चिंची चलेगा? ओवरऑल कराची में हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जिन जगहों पे पाबंदी है उधर भी, और जिन जगहों पे पाबंदी नहीं है वहां पे भी। अच्छा, थोड़ा वक्त रह गया, मुझे ये फरमाएं कि कमिश्नर ने आपको क्या कहकर भेजा है? कि आपने भूख हड़ताल खत्म कर दी ना अपनी? जी बिल्कुल, उठ गए आप लोग प्रेस क्लब से? बिल्कुल उठ ठीक गए। है, अब क्या कहा उन्होंने यकीन दहानी कराई क्या? कि मैं आपकी कंसर्न इदारों से, जो 2 डिपार्टमेंट ने मुझे ट्रांसपोर्ट से और DIG ट्रैफिक से मीटिंग करवाऊंगा। अच्छा, और वो कब होगी? वो उन्होंने पहले तो वो मुहर्रम के बाद कह रहे, तो हमने कहा सर इसमें आशूरा के बाद या मुहर्रम के बाद? आशूरा के बाद। उसमें तो हमने कहा सर हमारा कबाड़ा हो जाएगा। अच्छा, जिस तरीके से हमारे खिलाफ मुकदमात दर्ज हो रहे, हाँ। जिस तरीके से चालान हो रहे हैं, चालान हो रहे, 26,000 का चालान। हाँ, वो मुझे पता है, ये छोड़ दे, मुझे बताइए तो फिर क्या निकला नतीजा? क्या बात क्या उन्होंने हुई? कहा कि मैं 2 से 3 दिन के अंदर DIG साहब जैसी छुट्टियों से आ जाएंगे, 1 तारीख को, 2 तीसरी तारीख को मैं आपकी मीटिंग अरेंज कर दूंगा। यानी इस कमिंग वीक में आपके मसला हल होने वाला है, तो चिंची रिक्शा फिर दौड़ते हुए नजर आएंगे और अपनी बदमस्ती से जहाँ दिल जाएगा रुकेंगे। हमने जो डिमांड की है, हम नहीं चाहते इसके बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी है, क्योंकि इसमें मैं आपको वाज़ेह अल्फाज में बोल रहा हूँ कि इस वक्त जितनी वायलेशन हो रही है, पूरे कराची की ट्रैफिक इसके अंदर मुलव्वस है। ये सारी रोडों पे जो वायलेशन हो रही है, इसकी जिम्मेदार RK और SOs है। इमरान साहब, मामला ये है कि मुझे बहुत लंबी डिबेट आपसे करनी थी इस मुद्दे पर, और ये एक बहुत ही हसास मामला है, क्योंकि ये शहर जिससे आप और हम कमाते हैं, यहाँ बैठते हैं, इस पर अजारादारी है बहुत सारे लोगों की, और कुछ लोगों की बदमाशी भी है। तो अगर हम इस शहर को ऐसे चलाएंगे तो फिर ये मामला चलने वाला नहीं है। मैं आपसे 2 लास्ट बात करूंगा कि हमने ये डिमांड की है कि आप हमारी SOPs बनाएं और कमेटी बनाएं जिसमें SP लेवल का और ट्रैफिक का। अच्छा, SP लेवल का बनना होना चाहिए, DSP लेवल का नहीं। अच्छा, और इनकी जो डिस्ट्रिक्ट के वो जो होते हैं डिप्टी कमिश्नर, उनकी SP लेवल और यूनियन की कमेटी बनाए इन सारे मामला पे।